अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ शराफत अली। वेलकम टू माय चैनल स्केच स्टोरी 2.0। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जितने लोग परेशान, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे। और जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। ये दुआ आपके लिए, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और चलते अपनी वीडियो की तरफ। ये वाक़या चीन में पेश आया और आज भी इसके बारे में कई लोग बातें करते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो हैरत अंगेज़ और खौफनाक कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। 14 नवंबर 1995 की रात बीजिंग के युआन मंगयुआन बस टर्मिनल से जियांगशाओ की खुशबूदार पहाड़ी की तरफ जाने वाली बस नंबर 375 रवाना हुई। ये एक मामूल की रात लग रही थी और बस में सवार मुसाफिरों को भी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। बस में उस वक्त चंद मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें एक नौजवान जोड़ा, एक बूढ़ी औरत और अकेला आदमी, ड्राइवर और कंडक्टर शामिल थे। बस का सफ़र शुरू होता है और जैसा कि आम तौर पर होता है, बस अपने मुकर्रर रास्ते पर चलने लगी। बाहर की दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कुछ देर बाद एक वीरान इलाके में रुकी और 3 अजीबोगरीब लोग इसमें सवार हुए। ये तीनों लोग अजीब पुराने चीनी लिबास पहने हुए थे और इनके चेहरे बहुत खौफनाक और पीले नजर आ रहे थे। इनमें से एक का सर नीचे झुका हुआ था, जैसे वह अपना चेहरा छिपा रहा हो। जब ये तीनों लोग बस में दाखिल हुए तो बाकी मुसाफिरों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब इन लोगों को गौर से देखते रहे और कुछ मुसाफिरों को दिल में खौफ ने जगह बना ली। कंडक्टर ने मुसाफिरों को तसल्ली दी और कहा कि शायद ये लोग कोई ड्रामा करने वाले अदाकार हैं, जो देर रात की शूटिंग के बाद शराब पीने की वजह से अपने कपड़े नहीं बदल सके। इस वजाहत के बाद मुसाफिर थोड़ा सा मुतमिन हो गए, लेकिन बूढ़ी औरत और वह अकेला आदमी अब भी परेशान दिखाई दे रहे थे। बस का सफ़र आगे बढ़ता गया, लेकिन बूढ़ी औरत मुसलसल पीछे मुड़कर इन 3 अजीब मुसाफिरों को देखती रही। कुछ वक्त बाद अचानक वह बूढ़ी औरत अकेले बैठे आदमी पर बरस पड़ी और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरा पर्स चुरा लिया है। यह इल्ज़ाम इतना अचानक और बेबुनियाद था कि बस में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। आदमी अपनी सफाई देने लगा, मगर बूढ़ी औरत ने इसकी एक ना सुनी। कंडक्टर और ड्राइवर को मजबूरन बस रोकनी पड़ी ताकि वो मसला हल हो सके। ड्राइवर ने कहा कि वो दोनों अगले स्टॉप पर उतर जाएं और वहां जाकर मामला पुलिस के हवाले कर दें। बूढ़ी औरत वो आदमी इस फैसले पर राजी हो गए और जैसे ही बस अगले स्टॉप पर रुकी, दोनों उतर गए। बस ने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया और बाकी मुसाफिर सोचने लगे कि शायद मसला हल हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बूढ़ी औरत और वो आदमी सड़क पर चलते हुए बहुत खौफजदा थे। जब वो थोड़ा सा आगे पहुंचे तो बूढ़ी औरत ने आदमी को बताया कि इसने जगह एक बहाना बनाया था ताकि वो दोनों बस से उतर सके। औरत ने बताया कि उसने पीछे बैठे हुए 3 मुसाफिरों को गौर से देखा था और उसे यकीन था कि वो इंसान नहीं थे, क्योंकि इनकी टांगे नहीं थी। ये बात सुनकर आदमी का खून खुश्क हो गया और दोनों फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने बूढ़ी औरत और आदमी की बात संजीदगी से ली और बस की तलाश शुरू कर दी। बस कहीं भी नहीं मिली। 2 दिन के बाद छोटे डैम के करीब बस मिली, लेकिन जो मंजिल वहां देखा गया वो इंतहाई खौफनाक था। बस के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी, एक ड्राइवर की, एक कंडक्टर की और एक तीसरे शख्स की, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। हैरान की बात यह थी कि लाशों की हालत इतनी खराब थी जैसे वो कई दिनों से सड़ रही हो। हालांकि बस सिर्फ 2 दिन पहले गायब हुई थी। बस के फ्यूल टैंक में पेट्रोल की बजाय खून बढ़ा हुआ था, जिसने इस कहानी को और भी खौफनाक बना दिया। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की, लेकिन कोई वाज़ह नतीजा ना निकल सका। कुछ लोगों का ख्याल था कि यह कहानी एक अफसाना है, जबकि दूसरों का कहना था कि यह हकीकी वाक़या है जिसे छुपाया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि वो 3 मुसाफिर दरअसल भूत थे जो बस में सवार होकर ड्राइवर और कंडक्टर को मारने आए थे, और शायद इसका ताल्लुक किसी पुरानी कहानी या बद्दुआ से था। इस वाक़े के बाद बस नंबर 375 का नाम बदनाम हो गया और आज भी जब लोग इस कहानी को सुनते हैं तो वो खौफ महसूस करते हैं। चीन बीजिंग में ये कहानी खौफनाक बन चुकी है, जिस पर लोग मुख्तलिफ नज़रियात और ख्यालात का इजहार करते हैं। कुछ इसे एक हैरत अंगेज़ कहानी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे भूतों की एक आस्तानी मानते हैं। इस वाक़े ने कई लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया और बस के बारे में अफवाहें भी फैलने लगी। चीन में इस तरह की खौफनाक कहानियों को लोग बहुत संजीदगी से लेते हैं और इस कहानी ने लोगों के दिलों में खौफ की लहर पैदा कर दी। बस नंबर 375 आज भी लोगों के जहनों में एक खौफनाक याद के तौर पर मौजूद है। इस वाक़े को सालों गुजर गए, मगर इसकी खौफनाक दास्तान आज भी जिंदा है और लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। क्या वाकई वो 3 मुसाफिर भूत थे? क्या बस का फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था? ये सब सवाल आज भी एक सवाल हैं और शायद कभी इनका जवाब ना मिल सके। आपकी क्या राय है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।